Everyone, how are you all? I hope you all are good. You all are doing good. Today we are going to learn the line and angle. Now you will see line and angle is an important chapter in the CDS. You will see 2 to 3 questions you will be getting from this. Along with that, these questions will be used in other chapters like quadrilateral triangle and other things. So we will be focusing this chapter. सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बेसिक से करेंगे. वी विल सी फ्रॉम द बेसिक्स एंड स्लोली वी विल मूविंग टू द क्वेश्चंस व्हिच आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ओके, so let's start our things from the line. So line is what? If I am having something point, okay, another point this, another point this, these are the few points location. If I will join them and they joining and we are getting a curve, if you will see they are having they are joining and in a straight line like this. So you will say, okay, nothing special in this, simple line, straight line. Okay, now line के now we can make it different types. जैसे ये line है, अब line को अगर मैं extend करूँ, this line is starting from here and it is extending till the infinity. You will see one end is going to infinity, means ये देखो लाइट की रे की तरह है, यहाँ से स्टार्ट हुई गोइंग टू इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स है. दिस पॉइंट इज फिक्स. देन लाइन वाज व्हाट, विच वाज एक्सटेंडिंग टिल द इन्फिनिटी बोथ साइड. लेकिन अगर हम इस लाइन के एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करें, नहीं मैंने पॉइंट फिक्स कर दिया, दिस P and another Q, these 2 points I have fixed. Now if I will join them, so this will be, I will be saying this as line segment, line का एक हिस्सा. Okay, so line segment, ray और line, इन तीनों में डिफरेंस आई थिंक सभी को आ गया होगा डिफरेंस. ओके, अब वर्ड आता है को लीनियर लाइन. चलो इस चीज़ को आप लोग कमेंट में बताएंगे, व्हाट आर द को लीनियर लाइन्स. ओके, वैसे आप लोग क्या कमेंट में बताएंगे, दिस इज ऑलरेडी रिटन हियर, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट. ओके, चलो एक बार देख लेते हैं. वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लाइन सेगमेंट, पाथ 2 पॉइंट्स पी क्यू के बीच में है, तो पॉइंट फिक्स कर दिए तो वो लाइन सेगमेंट. हमने 1 पॉइंट फिक्स किया, दूसरा 2 साइड फिक्स नहीं है, देखो पी फिक्स कर दिया, क्यू हमारा एरो है, तो ये हो जाएगा रे, और दोनों साइड हमारा extend हो रहा, that we will be saying as line. Okay, this we will be saying as line. Line extends without limit on the both side. Okay, now comes collinear. So 3 or more points are said to be collinear point. In straight line, line passes through them. अच्छा, क्या मतलब एक्चुअली ये 3 और more points. अच्छा, जैसे ये पॉइंट तुम्हारा है, ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन किया, सो आपको जो कर्व मिला, जो पाथ मिला, जो मिनिमम डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट्स के बीच में पाथ मिला, दैट इज़ अ लाइन. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपके पास 3 पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, अब बताओ ये तीनों पॉइंट लीनियर हैं, देखो ज्वाइन करो इन तीनों को, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही? नहीं. सो को लीनियर पॉइंट किनको बोलते हैं? जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो. जैसे यहाँ देखो तीनों पॉइंट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है, तो इसको बोलेंगे को लीनियर पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन में तीनों आ रहा है. ओके, अभी हमने देख लिया. अब हम आते हैं, एक लाइन तो हम समझ गए क्या है. अब लाइन के साथ अब हम क्या क्या कर सकते हैं. आप बोलो सर एक लाइन ये है, मैं दूसरी लाइन रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज सेकंड लाइन. अब इन दोनों को लाइन ये पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे को कट करें, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. देखो ये आपकी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों क्या हुए, एक दूसरे को मर्ज हो रहे हैं किसी पॉइंट पे. देखो ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, 2 लाइन्स के साथ. दूसरा कंसेप्ट कंकरेंट लाइन. अच्छा, ये तो हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन. एक लाइन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कट ना करे, करेक्ट. अच्छा, कट ना करे तो ऐसी कौन सी लाइन, ये लाइन है, दूसरी लाइन देखो उसके पैरेलल लाइन चली जाए, जो लाइन इन दोनों के, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस यहाँ पर है,
Same difference I am having here. So everywhere we are having same difference between those. तो ये दोनों लाइन कभी भी मिलेंगी नहीं एक दूसरे को, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच विल नेवर मीट. ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइन समझ में आ गया, कनकरेंट इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया. अब बात आती है कॉनकरेंट लाइन. कॉनकरेंट लाइन क्या होती है? जैसे आपके पास टू लाइन्स है, वो मीट कर रही हैं, उनको आपने बोल दिया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास टू से ज़्यादा लाइन्स हैं, तीन लाइन्स हैं, और वो तीनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही है. देखो तीन लाइन है L1 L2 L3, और ये तीनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही हैं, एक सेम पॉइंट पे तीनों कट कर रही हैं, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3. तो इनको बोल देंगे कनकरेंट लाइन. और ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कनकरेंसी. पॉइंट ऑफ कनकरेंसी. ठीक है, लेकिन अगर बोलो कि सर जरूरी थोड़ी है तीनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कट करें, यस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो ये हो सकता है, इफ आई विल ड्रॉ द थ्री लाइन्स, दिस इज वन लाइन, लाइन वन. इफ आई विल ड्रॉ लाइन टू, ये है लाइन टू, लाइन वन लाइन टू, दिस इज लाइन थ्री. अब देखो लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री तीनों कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफरेंट. तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, लेकिन ये कनकरेंट लाइन नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ कनकरेंसी पे नहीं है. सो दिस लाइन यू विल बी सेइंग इंटरसेक्टिंग लाइन. ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों एक दूसरे को, लेकिन अगर एक सेम पॉइंट पर कर रही हैं तो इनको बोलेंगे कनकरेंट लाइन. ठीक है, कनकरेंट लाइन. और इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. इसको भी बोल दोगे आप, जो फर्स्ट स्टॉप में है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, अब नॉन कोलिनियर पॉइंट, नथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट basic that this thing is nothing extra that you will need to see here. Non collinear, the points or the which are not linear. Okay, here we understood that thing. The same point here written, non collinear, three or more points not in a line, linear नहीं है. ठीक है, intersecting, having common point, concurrent, three or more lines सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, और पैरेलल लाइंस जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले. मैंने वहाँ से एक्सप्लेन कर ही दिया. अच्छा, अब हमने टू लाइंस को देखा, वो एक दूसरे को कहीं कट कर रही थी. तो अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये एक दूसरे को कट कर रही है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पे देखो इनके बीच में कुछ एंगल्स बन रहा. तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल. दिस पॉइंट आई एम मार्किंग हियर, दिस इज कॉल्ड एंगल, जो उनके बीच में है. ओके, अब एंगल बोलो सर ये, तो ये भी तो एंगल है, जो दूसरा आई एम मेकिंग बाय द ब्लू पेन, दिस इज ऑल्सो द एंगल. नाउ दो एंगल्स हैं, यू विल सी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, कैन एनीवन जस्ट कमेंट डाउन व्हाट एंगल वी से फॉर दिस. ओके, एक सर्कल हमने देखा, सर्कल इज व्हाट, completely we came rotated and same point from where we started. तो जो सर्कल का एंगल होता है, starts from and come back to the same point, it's called as complete angle. और complete angle और सर्कल में कितना होता है 360. सो complete angle कितना हो गया 360 डिग्री. complete angle का मतलब हो गया 360 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं हम एंगल को 360 से आधा कर दें. ओके, तो इसको बोलते हैं, ये देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल. ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल. ओके, स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज स्ट्रेट एंगल. दिस इज ए कंप्लीट एंगल, वी अंडरस्टूड. अब हम देखते हैं यहाँ पर एंगल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसके बराबर टू पार्ट्स कर दूं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके दो हिस्से कर देता हूँ मैं किसी तरह से. सो आई मेड जस्ट टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल, एंड वी से दिस एज अ राइट एंगल, एंड इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री. ठीक है, तो हमें राइट एंगल समझ में आ गया, कंप्लीट एंगल समझ में आ गया, स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया. अब बात आती है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल. अब कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है, if angle is less than 90 degree you will say acute angle, and if angle is more than 90 degree, less than 180 degree, you will be saying as obtuse angle.
So this angle, if I will be just drawing one angle here, if you will observe in this figure, I am making by the black pen. So this angle I am having, this you can see directly in the picture, ये कैसा है, more than 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम obtuse angle. और जिस साइड उसके नीचे मैंने एंगल लिखा है, that thing you will see this red has which we have made, that you can say the acute angle. So you can say this is the acute angle and you can say this as obtuse angle. ठीक है. अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल की. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता? What is reflex angle? By the word, okay, so let's now we have seen the acute angle, obtuse angle, straight angle, right angle. So all angles we have seen which is less than 90, 90, greater than 90, 90 to 180, 180. But if angle is more than 180, we say it as a reflex angle. So angle is more than 80 degree, more than 180 degree. So theta is greater than 180, you will say that is the reflex angle. Okay, so हमें complete angle, acute, right angle, obtuse, straight angle, ये सारे एंगल समझ में आ गए. Same thing has been given here. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं लाइंस को. देखा हमने. अब हम देखते हैं कुछ पेयर एंगल्स के, लाइंस के. जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन. नाउ आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है. परफेक्ट, दिस इज स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? स्ट्रेट एंगल इट इज 180 डिग्री. परफेक्ट. अब मैं बोलता हूं इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बना है, ये इसको मैं बोल देता हूं थीटा. तो आप क्या बोलोगे? ये थीटा एंगल ये है, तो ये ओके, ये एंगल अगर थीटा है और ये दूसरी लाइन L2 आई हैव रिटन, जस्ट ऑब्जर्व दिस L2 इज ऑल्सो द कंप्लीट एंगल. अच्छा ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा विच आई एम राइटिंग बाय द ब्लू पेन. सो दिस विल बी 180 माइनस थीटा. करेक्ट. ये 180 माइनस थीटा है और ये L1 आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा. तो ये 180 माइनस थीटा और वो टोटल L1 का एंगल है 180. सो आपको यह क्या बोलोगे? सर ये भी तो थीटा होगा, तभी तो थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों का समेशन 180 हो जाएगा. करेक्ट. तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो व्हाट एंगल्स वी से दे? सो हियर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. सेम में आप बोलो सर ये जो है ओके, ये आपका थीटा है, तो ये थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी तो सेम है. अगर इसको आप अल्फा बोलोगे तो ये भी तो अल्फा है, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे. अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल अब हम देखेंगे. देखो हमने एक स्ट्रेट लाइन दी, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन. नाउ अब आप देखो ये एंगल आपका थीटा है और ये दूसरा एंगल है, इसको आप बोल दो अल्फा. अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, क्या है? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप बोलोगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है. सप्लीमेंट्री. और अगर यही दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम बोलेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये है और एक एंगल ये है, तो ये दोनों, ये थीटा है और ये अल्फा है, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री. लेकिन अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है. तो हमें ये सब बेसिक्स क्लियर हो गए. अब हम चलते हैं टू लाइंस में, पैरेलल लाइंस. तो अब हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ली, ये पी क्यू और आर एस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ओके. अच्छा पैरेलल लाइन है. फिर हमने क्या किया, एक तीसरी लाइन, लेट मी गिव द नेम L1, L2, L3, ललित मोदी 1, ललित मोदी 2, ललित मोदी 3. नो L3 को आप देखो यहाँ पर, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्रॉस करके एक दूसरे को कट कर रही. सो दिस यू से द ट्रांसवर्सल लाइन. ओके. L2 आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, L1 L2 वो है. ठीक है. अब हम
दिस इज L3, सॉरी पार्डन मी। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल्स को। तो L1 और L3 के बीच में 4 एंगल होंगे, सेम वे L2 और L3 के बीच में भी 4 एंगल्स होंगे। तो अब यहाँ पे देखो एंगल 1, एंगल 7, ये कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 आर दी वर्टिकली अपोजिट। अब आप देखो एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। फिर बोलोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, दिस इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट। देन यू विल से सर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट, दीज ऑल 4 एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब हम इनमें इसको स्पेशल नेम देते हैं कुछ एंगल्स को और उनका रिलेशन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, ये आपका एंगल कैसा है? ये 180 डिग्री है, ये पैरेलल लाइंस है दोनों। और पैरेलल लाइंस में का मतलब क्या होता? इनके बीच में अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 90 होगा, तो ये 90 होगा। अगर सेम वे में कोई दूसरी एंगल लाइन थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ करूं, just some tilted, if I will draw a line, so this angle and this angle also will be equal, correct, because PQ are the parallel to RS। so यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला समझने को, सीखने को, that these lines are the parallel, PQ and RS are the parallel, so angle 7 is equal to angle 5। okay, और इनके लिए स्पेशल नेम है। and same way you will say angle 2 and angle 4 are the same. Why? We say them a special name called the corresponding angles. These are the pair of corresponding. So corresponding angle will be equal. So from here we got angle 2 is equal to angle 4. Okay. And we know angle 2 is equal to angle 8 and angle 2 is angle 2, angle 4 is equal to angle 8 and angle 8 is this angle 2 and angle 4 is equal to angle 6. So you can say these 4 angles are equal. So if I will mark these 4 angles, so these 4 will be equal. Okay, so angle 2, angle 4, angle 8, angle 6, these 4 angles are the equal. Now if I will draw by the red pen, so this angle, this angle, this angle, this angle all will be equal. Now यहाँ पे देखो एक important point जो सीखने की है, angle 1 is equal to angle 7 vertically opposite, ठीक है। angle 2 is equal to angle 4, this is corresponding angle। then after corresponding angle comes the, yes, now comes the pair of exterior angle, pair of exterior angle. So if you will see the angle 4 and angle 8, these are the pair of the exterior angle. So you can say angle 4 is equal to angle 8, these are the pair of exterior angle, ठीक है। Now we got the pair of exterior angle. Now same way comes pair of interior angle, pair of interior angle. So you will say angle 3 is equal to angle 7, these will be called as pair of interior angle। okay, pair of interior angle, pair of exterior angle. Now comes the, let's see, you are having one transversal line which is going through a straight line. Let me write, this is the two parallel line, I am having one transversal line, the transversal line making the angles on the same side। तो सेम साइड एंगल कौन कौन से बन गए? आप बोलो सर एक ये बन गया, एक ये। इंटरनली समेशन ऑफ बोथ विल बी 180 डिग्री, मीन्स उनको हम बोल देंगे कि वो कैसे एंगल्स होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री समेशन 180 होता है। तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल at the same side, you will say they will be the summation as 180 डिग्री। सो हमने यहाँ पर टू पैरेलल लाइंस के बीच में बहुत सारा देगा, लेकिन बेसिक क्या समझने का, हमने उनकी नेमिंग समझ ली कि कौन सी लाइन क्या है, किस वजह से क्या नेम हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या याद रखना है यहाँ पर, जस्ट इफ़ यू आर हैविंग अ लाइन, सो जस्ट लाइन ले लो और इसमें ये है आपकी वर्टिकली ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, ये चारों इक्वल हो जाएंगे, यही कंसेप्ट है इनका। बट कंडीशन क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहली क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, टू पैरेलल लाइंस, इनको कट किया ट्रांसवर्सल लाइन से, कर देते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है बता देते भाई। पहली कंडीशन, पहला पॉइंट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, दे आर टेलिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज व्हाट, यू विल से दिस इज द अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आर द कॉन्करेंट, यस डेफिनेटली दे आर द सेम, ऑलरेडी वी हैव सीन। ओके, क्योंकि ये चारों इक्वल होते हैं और इसमें जिन पर टिक किया है दोज आर दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा करेक्ट है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कांग्रुएंट। यस 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 करेक्ट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये ग्रीन वाला। अगर मैं बनाऊं ब्लू, सो दिस इज द ब्लू, ब्लू करस्पॉन्डिंग इज दिस। if I will say red blue, so this is the red blue, so they are corresponding, और हमें पता है ये सेम होते, so second point also correct। चलो थर्ड पॉइंट देखते, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का पेयर ऑन द सेम साइड, देखो ये सेम साइड, एक वो दो, ये दोनों एंगल सेम साइड उन्होंने मेंशन किया, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा आप बताइए, ये एंगल, इफ आई विल से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो अल्फा एंड बीटा विल बी व्हाट, 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अच्छा आप बोलो सर कैसे होते, कोई भी एंगल इसकी वैल्यू ले लो आप अल्फ़ा, तो ये 180 माइनस ये अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा हो गया, तो बीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा, करेक्ट। अच्छा ये 180 माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो दोनों बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो क्या हो गया, दोनों का समेसन 180। सो यस, दोनों का समेसन 180 माइनस अल्फ़ा, दोनों का समेसन सप्लीमेंट्री है। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, 1 2 3 ऑल आर द करेक्ट। चलो यहाँ से ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पॉइंट क्लियर होगा। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट। ओके, सो एवरीवन गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा ये 5 है, तो ये लाइन देखो CD और EF, तो 5 तो ये वर्टिकली अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, 5 के वर्टिकली अपोजिट, ये 5 तो ये भी तो 5 हो गया, ठीक है भाई, ये 5 तो अब इसको देखो, ये 5 ये 5 ये 2 तो हम लाइन AB को देख रहे हैं, AB लाइन में एंगल स्ट्रेट एंगल, तो 5 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। सो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 120 15 डिग्री। ओके, सो y इज इक्वल टू 15 डिग्री, सो आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक और। फिगर गिवन है AC इज पैरेलल टू BD। ओके, दिस AC इज पैरेलल टू BD, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, फिर बोला है AE इज पैरेलल टू BF, AE दिस लाइन इज पैरेलल टू BF। हमें क्या पूछा है, एंगल X निकालना है, एंगल X क्या है, ये एंगल निकालना है। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ। ओके नाउ अब सभी देखो इसको, हमें ये एंगल 130 डिग्री दिया, किसका, यहीं कहीं यूज कर सकते हैं हम, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ यूज करें। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस लाइन टिल हियर, और इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक। अब देखो जरूरत अगर हो इसको कर दिया हमने तो कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये एंगल 130, तो ये एंगल भी 130 करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इसके बाद देखो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी तो x होगा टोटल, ठीक है। अगर ये एंगल 60 है और हमने FB को एक्सटेंड किया है, तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी द 60 डिग्री। अच्छा ये एंगल अगर 60 डिग्री है, टोटल 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। सो दिस एंगल इज 70 डिग्री, यू गॉट दिस 70। तो ये देखो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो 70 होगा। अच्छा अगर ये 70 है, ये 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यू विल सी दिस इज 70, दिस इज 60, सो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देखो ये एंगल 50 डिग्री। अच्छा ये आपको 50 डिग्री मिल गया, ये 60 डिग्री मिल गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये टोटल हो जाएगा 1110 डिग्री। अगर ये 1110 है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो 1110। अच्छा चलो एक बार और मैं री एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जस्ट लेट मी इरेज वंस अगेन। हमने यहाँ पे क्या किया, सारे एंगल्स को निकाल लिया, कोई भी एंगल नहीं बचा जो नहीं निकाला हमने। देखो दिस इज 70, सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो 70। okay, this is 70, this is 60, so this will be the 50, this also will be the 50, all angles we found here। चलो एक बार once again let's see this क्या किया है। okay, this is the question। first thing, if you will observe, this angle is 130, I extended this line, so this angle also 130 degree। okay, now they are telling this angle 60 degree, so if I will say this line AC is parallel to that, so this also will be the 60, same line I extended। okay, are we getting any other angle? no। अब हमें इस एंगल को, we need the angle which you will see here I am marking the tick between 130 and 60। अगर that tick mark angle we will getting, our question easily solve हो जाएगा। चलो एक काम करता हूँ मैं, आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन, मैंने ये लाइन एक्सटेंड की, तो अब देखो 60 डिग्री एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी तो 60 डिग्री हो गया। अच्छा ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये कैसा है, टोटल 130 था तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ये 70 है तो ये आपका कितना होगा, ये भी तो 70 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए था ये एंगल, अगर आपको ये एंगल मिल जाएगा, दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, वी विल गेटिंग दैट टिक मार्क एंगल। तो देखो यू कैन टेक एनी स्ट्रेट लाइन, यू कैन टेक a line DC, from there you can get that angle। if you will take AB line, from there also you can get that angle। तो यहाँ से 60 70, so this will be the 50 degree, so this angle we got 50, corresponding angle, so this also the 50। so हमें एंगल x निकालना है, एंगल x कितना हो जाएगा, 60 + 50 110 डिग्री। so you can see हमने जस्ट 2 लाइन पैरेलल का खेल खेला और हमें सारे एंगल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो हमने एक्सटेंड किया। अगर चाहो तो यहाँ भी एक्सटेंड कर सकते हो और आप कह सकते हैं ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, लाइक दिस यू कैन गेट ऑल द एंगल्स। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। One more question, let's take 3 straight line x y z are parallel। okay, तीनों लाइन पैरेलल हैं and angle are shown in figure above। what is angle AFB? AFB, ओके F कहाँ पर है, ये है AFB, यानी कि हमें ये एंगल चाहिए। क्या करें, अच्छा सबसे पहली चीज हमें डायरेक्टली जो दिख रही है ये 80 है तो ये भी तो 80 है, ठीक है, और हमें CBF ये कैसा दिख रहा, CBF इज अ ट्रायंगल, इफ यू विल गेट द एंगल B तो हमें F एंगल मिल जाएगा। सिंपल, ये ट्रायंगल है CBF जो दिख रहा है। इफ आई विल मेक द स्ट्रेट लाइन सो दैट यू कैन इजीली सी, ये ट्रायंगल है और अगर हमें एंगल C पता है, एंगल B मिल जाए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलो एंगल B निकाल लेते हैं। एंगल B निकालने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। दिस इज 80, दिस इज 80, ओके। इफ आई विल एक्सटेंड दिस लाइन, कोई दिक्कत नहीं, ये 125 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ भाई, स्ट्रेट लाइन है ना XE, सो 125, सो दैट विल बी द 55 डिग्री। 180 - 125, तो ये हो गया हमारा 55 डिग्री। अच्छा यही लाइन, ये दोनों XY पैरेलल हैं, अगर ये एंगल 55 है तो ये एंगल भी तो 55 होगा, होगा कि नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल 55, तो ये भी तो 55 होगा, और यू कैन से वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बोल सकते, या फिर सीधे CDE से करस्पॉन्डिंग बोल सकते हो CBA को, तो ये 55, ये 80। नाउ लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा लाइन। अच्छा अब ये देखो वर्टिकली अपोजिट, दिस इज 30, सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो 30, वर्टिकली अपोजिट लाइन, ये एंगल 30 तो ये एंगल भी तो 30, तो देखो ये 30 ये 55, तो ये टोटल कितना हो गया 85। तो हमारा ट्रायंगल है, दिस इज 85, दिस इज 80, दिस इज x, चलो ऐड कर देते, x + 80 + 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, x = 180
minus 165, that is the 15 degree. So x की वैल्यू आ गई 15 degree. So this angle we have taken x is 15 degree. So हमने यहाँ से क्या कंसेप्ट जो सीखा था, these all the last two questions are the PYQ question. Let's take one more previous year question. In the figure given above, PQ is parallel. ये line parallel है RS के, ठीक है भाई. The angle between PQ and LM, देखो, I hope that you are having the rule fix in your mind कि जब क्वेश्चन मिला पहले क्वेश्चन पॉज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन डिस्कशन देखना है. ये नहीं कंटिन्यूसली बस देख लो काम हो जाएगा, नहीं, एक बार खुद से ट्राई करना है. ओके, तो अब पी क्यू ये है. ओके, और इस चैप्टर को अब जितना कंसेप्ट सीख लिया इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ तुम CDS का कोई भी लाइन एंगल का क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. ओके, प्रैक्टिस करना, आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों के बीच में एंगल बताओ. LM के बीच में एंगल बताना है तो हम क्या करते हैं, चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं. भाई हमसे एंगल पूछा तो एक्सटेंड कर देते हैं, मिला देते हैं. दिस इज द लाइन लाइक दिस इज LM. वो पूछ रहा है ये एंगल बताओ, दिस इज द थीटा, वी हैव टू फाइंड. अच्छा, थीटा निकालना है इन दोनों के बीच में, क्या है 180 डिग्री. ये एंगल 155 है. दिस एंगल इज थीटा. ओके, I am extending this line which has been drawn here RL. I am extending, this is the RL. ठीक है, और कोई लाइन दिख रही है हमें, उसको भी एक्सटेंड कर देते. चलो मैं RS को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ये कहीं जाके मिलेगा. अब देखते लाइन एंगल का खेल. सर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है. पी क्यू इज पैरेलल टू RS, तो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है. देखो दोनों एंगल थीटा थीटा, ठीक है. तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं RL एंड लेट मी राइट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट T, RLT, ट्रायंगल RLT को देख रहा हूं मैं, तो देखो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. तो 25 डिग्री प्लस 155 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. मतलब क्या है, थीटा 0, मतलब दोनों के बीच में एंगल, दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है ऐसे, यानी कि 0 बोल दो तो दूसरे साइड का 180. करेक्ट. सो एंगल दोनों के बीच में क्या हो गया, 180. आंसर विल बी डी. एक्चुअली दैट लाइन इज ऑल्सो पैरेलल. तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये तीनों लाइन पी क्यू एल एम एंड RS पैरेलल हैं एक दूसरे के. तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं. So answer here will be the D. So I hope you all have understood the concept. If you have any doubt, anything, just comment down the questions, practice the questions, and comment down what video you want in the next, what topic I should take. Thank you everyone. Bye bye.